जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आंसर्स क्लासेस में। मैं हूं आर.एस. शर्मा और आपका ये प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आंसर्स क्लासेस। इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं हाई स्कूल की मैथ और मैं सॉल्व करवा रहा हूं ये अनसॉल्व्ड एचएम का, जिसमें हमने सेट नंबर 7 पूरा सॉल्व कर दिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लें। और अब मैं सेट नंबर 6 करवा चुका हूं, जिसके MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करवाए हुए हैं। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 से मैं इसमें करवाने वाला हूँ, तो बने रहिए अंत तक और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कह रहा है बच्चा। क्वेश्चन नंबर जो 21 है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 इसमें कह रहा है डू द ऑल पार्ट्स, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, 5 है ना, x, 5 एक पॉइंट ये दिया गया है, दूसरा पॉइंट है 2, -3। ये दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर कह रहा है 17 हो, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी 17 अगर हो तो हमें बताना है x की वैल्यू आपको बताना है। तो भाई ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा, d = अंडर रूट, आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसको स्क्वायर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर लगा देंगे, उधर रूट हट जाएगा। x2 कितना, ये हमारा x1 x2 होता है और ये हमारा y1 y2 होता है। बात समझ में आ गई। तो यहां से देखिए हम लिखेंगे x2 कितना है, x1 y1 और ये x2 y2। क्लियर। तो देखिए यहाँ 2 - x लिखेंगे, ये हमारा स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -3 है और y1 कितना 5 है, तो -5 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। d की जगह पे हम लोग कितना डालेंगे 17, उसने दे रखा है तो 17 डाल देंगे। 17 का स्क्वायर 289 होता है ना, इक्वल्स टू कितना, इसका होल आप स्क्वायर खोल देंगे तो हो जाएगा 4। क्लियर। ये हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर और माइनस कितना 4x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से, और प्लस ये देखो 5 और 3 8 हो जाएंगे, माइनस के 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये हो जाएगा 64। इसको इधर ले आएंगे, क्या कह लो सबको इधर ही ले आए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x और 64 और 4 68 हो जाएंगे, और ये प्लस का 68 और माइनस का 289, ये हो गया माइनस का। ठीक, इक्वल्स टू क्या 0, हमारे इक्वल्स टू क्या मिल गया 0। तो यहाँ से देखिए इसको क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस के बचेंगे, 9 से 8 जाएगा 1, 8 से 6 जाएगा 2 और 2 ये बचेगा 221 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इसके जो फैक्टर हैं 13 और 17 आ जाएंगे, 13 और 17 इसके फैक्टर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ 17 - 13 करेंगे, है ना, 17 से 13 जाएगा 4 बच जाएगा, 1 मिनट, अरे हट जाओ, 13 17 - 13 x माइनस 221 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 13x माइनस 221 इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन ले लेंगे x, तो क्या मिलेगा x माइनस 17, इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा हमको 13 कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x माइनस 17 कॉमन ले लेंगे, ठीक, x माइनस 17 तो क्या बचेगा x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा -13 और x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना +13। ये दो x की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी एक वैल्यू क्या है आपका x बराबर -13 और एक बराबर 17, तो दो ये आपके x की वैल्यूज आ जाएंगी। समझ में आ गया। चलिए तो हटाते हैं, अरे 1 मिनट, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 था ये आपका, क्वेश्चन नंबर 21 का पहला पार्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं ये 21 का बी पार्ट, है ना, 21 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में कह रहा है भाई, देखिए कह रहा है इफ द पॉइंट 1, 4 एंड
a कामा -2 एंड -3, 16, ये 3 पॉइंट दिए हैं और कह रहे आर कोलिनियर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही रेखा में ये पड़ेंगे, तीनों पॉइंट मतलब एक ही रेखा में पड़ेंगे। तो कह रहा है ए की वैल्यू फाइंड करिए। तो जब भी पॉइंट कोलिनियर बताए तो हम उनसे बने ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा ये है इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 0 करते हैं। मतलब यहाँ पर लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन होती है किसके लिए, अगर पॉइंट्स हमारे क्या हैं कोलिनियर होते हैं तो। ठीक है, तो भाई यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। तो x1 हमारा कितना 1 है, y2 कितना -2 और y3 है -16 प्लस x2 कितना है a है, y3 हमारा कितना है 16 -4। ठीक है, और प्लस क्या ये माइनस हो जाएगा, x3 हमारा क्या है माइनस है 3 और यहाँ पर y1 कितना है 4 और माइनस y2 -2 है तो ये +2 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया, पहले ही माइनस था इसलिए ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर ये 18 बचा। ठीक है, यहाँ 16 से 4 जाएगा 12 तो 12a हो गया और ये 4 2 6 6 18 हो गया। और यहाँ पे अब जो हमारा वैल्यू आएगा तो ये 12a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 36, ये प्लस का 36 जाएगा 18 18 36 उधर जाएगा तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 3 36 है ना 3। तो a बराबर कितना आ गया 3, जो कि हमारा एकदम सटीक आंसर है। ठीक है, तो हटाते हैं क्वेश्चन को, आप इसके सवाल लीजिए। ठीक है, हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का बी नहीं सी देखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें कह रहा है प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा लाना है। ठीक भाई, इसको लाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसकी इससे करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अपान इन दोनों की कर लेंगे तो कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। बात समझ में आ गई। 1 प्लस देखो यहाँ पे आप चाहो तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या ले सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने दो 1 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह डाल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपान में ऐसे कुछ नहीं करना कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। बात समझ में आ गई। क्या करते हैं, इसको ऊपर नहीं करना है तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ इसको लिख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए और अपान में कॉस थीटा है ना 1 प्लस साइन थीटा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से देखिए ऊपर से कॉमन ले लीजिए 1 प्लस साइन थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा यहाँ, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इसमें और प्लस यहाँ ये कॉमन चला गया ये बचा यानी 1 माइनस साइन थीटा ये बचा। बस समझ में आ गई। और अपान में वही कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आई बात समझ में। अब यहाँ देखो ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, और ये यहाँ साइन प्लस का और साइन माइनस का कैंसिल हो गया तो 1 1 2 हो गया तो ये आ जाएगा हमारा 2 अपान कॉस थीटा। और बेटा 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है कोसेक, 1 अपान कॉस सेक होता सॉरी सेक थीटा और यही आपका प्रूफ करना था प्रूफ्ड। ठीक है, क्या लाना था 2 सेक थीटा। आई बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन पूछ रहा है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर है डी 21 का डी क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मीडियन हमसे निकलवा रहा है तो मीडियन देखिए कैसे निकालेंगे। तो भाई हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से
50। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 6, ये 9, ये 20, ये 15 है ना, और ये 9। ये है हमारा क्लास इंटरवल। यहाँ पे दिया गया फ्रीक्वेंसी, और मीडियन के लिए हमें चाहिए होता सी एफ। तो सी एफ के लिए ये 6 लिखेंगे, 6 और 9 जोड़ के, 6 9 15, 15 और 20 35, और 35 और 15 कितने हो जाएंगे भैया 50 है ना, 50, और ये हो जाएंगे 59। क्लियर, मैंने सही जोड़ा है। तो 6 9 6 15, 15 30 20 50 15। हाँ, तो यहाँ पर n निकालते हैं बेटा, n हमारा 59 हो गया, तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 59/2, मतलब 2 जा 4 जा 5 जा, है ना, यही तो आएगा। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। 2 जा 1, 9 जा 2 9 18 है ना, 0.5, 29.5 आएगा। तो 29.5 हमारा कहाँ, इस फिर फ्रीक्वेंसी में देखते हैं 29.5 कहाँ मिलेगा, तो 29.5 हमको इसमें मिलेगा, 39.5 इसी में तो मिलेगा। तो भाई हमारा ये क्या हो जाएगा, ये सी एफ हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा, ये हमारी मीडियल क्लास हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पर एल बराबर कितना बेटा, एल बराबर 20, एच इक्वल्स टू कितना, इनका गैप मतलब 10, और सी एफ 15, ये तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, मीडियन बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान में कितना, एफ इंटू एच, ये फार्मूला होता है मीडियन का, हिंदी में मध्यिका। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू सारी डालिए। एल कितना है हमारा 20, ये मैंने यहाँ भी लिखा है 20, प्लस n/2 यह है 29.5 माइनस सी एफ दैट इज 15 है ना, अपान एफ कितना है 20, और इंटू एच है 10, ये वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना बचेगा 20 प्लस, यहाँ देखिए भाई 15 घटा दीजिए, 15 दूनी 30 होता है, तो 14.5 बचेगा है, 14.5, और 10 से गुणा कर दीजिए। चलो ऊपर 10 से गुणा, और गुणा क्या, ये 0 0 उड़ा दो, तो ऊपर 10 ना बच के कुछ नहीं बचेगा, अपान में कितना 2, तो भाई ये हो जाएगा 20 प्लस, इसको डिवाइड करोगे तो 7 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 जा फिर 2 जा 5 जा, तो इसको जोड़ देंगे तो 27.25 है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा मीडियन इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया, चलिए हटाएं क्वेश्चन, इसके सॉल्व लीजिए, हटा दें। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर ई वाला देखिए, 21 का ई, 21 का जो ई क्वेश्चन है, ठीक है, 21 का ई कह रहा है हमसे द एलसीएम ऑफ द नंबर, है ना, 92 एक नंबर है, दूसरा नंबर बेटा 510, इसका एलसीएम पूछ रहा है ना, एलसीएम। तो एलसीएम आपको पता है वो कैसे निकालते हैं, सिमिलर सी फैक्टराइजेशन मेथड से, तो मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ कितना, 92 और 510। एलसीएम हमेशा आप ऐसे निकाल लेते हो, कैसे, 2 से काटो, तो 2 1 जा 2 4 जा 8 6 जा, है ना, 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जा, फिर 2 से काट दो, तो 2 2 जा 2 3 जा, और ये तो कटेगा नहीं, 2 5 5 नोट कर दीजिए। ठीक है, अब डायरेक्ट 23 से ही काटिए, 1 जा 23 के कितनी बार में जाएगा, 5 बार में देखो जाएगा, 5 15 5 दूनी 10 और 1 11 नहीं, कितनी बार 5 लगाया, 9 9 3 27, कितनी बार जाएगा, 23 से जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, 5 दूनी 10 दोबारा 3 से जाएगा ये। चलिए इसे 2 5 5 नोट कर लेते हैं, फिर 3 से काटते हैं, तो 3 1 जा, और इसको 3 से 1 जा 7 3 21 है ना, 7 चौक 28 नहीं, 3 7 21 3 8 24, 8 जा 24, 8 जा जाएगा, और 1 बचा 5 15 है ना 85, तो 85 कितना 8 5 13, फिर 13 बचे, 85 किससे जाएगा, 5 से काट दो, 5 से काटो 1 जा, और हाँ 5 1 जा 5, और कितना बचा 3 3 7 17 5 50, 17 से काटा दो ना, 1 और 17। ठीक है, ये आ गया। अब एलसीएम बराबर कैसे, एलसीएम बराबर कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, इनकी सबकी गुणा करो, 2 दूनी 4 3 12 5 60, और 17 छक्का 102 है ना, इंटू 23 है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, मल्टीप्लाई है ना, ये आएगा 23 460 इसका आंसर, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 2 3 6 आ रहा है, ठीक है, मैच कर रहा है, तो
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट करें, गुणा वैसे भी अगर गुणा भाग में कोई प्रॉब्लम होती तो आप कर ही लेंगे, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं यार, है ना, सिंपल सा तरीका। आप देखिए फिर कह रहा है भाई प्रूव डैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, तो कितना टाइम हो गया, ठीक 20। तो √3 इज अ इरेशनल, तो भाई ये रटा रटाया क्वेश्चन आपका फंस जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर एफ है, एफ। तो लेट यहाँ कर लेते हैं, सपोज √3 इज अ रैशनल नंबर, है ना, इसको हमें प्रूफ करना इज एन इरेशनल। तो मान लेते हैं कि भैया ये क्या है, रैशनल, है ना, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, मान लेते हैं √3 रैशनल। अगर कोई नंबर रैशनल होता है यानी परिमेय है तो इसका मतलब इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या मिल जाएगा, 3 बराबर क्या, p²/q²। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा p² बराबर कितना आ जाएगा, 3q²। ये कंडीशन कब होल्ड होती है, इसका मतलब p का एक फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, तभी तो आया है। तो लिखेंगे हियर 3 इज द फैक्टर ऑफ, है ना, फैक्टर ऑफ p², और ये इंप्लाई कर देगा कि 3 इज द फैक्टर ऑफ, है ना, ये किसका भाई, 3 के, देखो p के स्क्वायर में मल्टीपल में 3 लिखा है, इसका मतलब p 3 का क्या है, फैक्टर है, p 3 का क्या है, फैक्टर है। तो अगर p3 जो है p² का फैक्टर है तो 3 p का भी तो फैक्टर होगा। ठीक है, अगर फैक्टर है तो हम p बराबर क्या लिख सकते हैं, 3m लिख लें, मतलब ये m गुना होगा या n गुना होगा, तो ये पुट कर दो, इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लें। तो फ्रॉम 1 एक से अगर देखें तो p की जगह हम 3m रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9m² बराबर 3q²। बोलिए 3 1 जा 3 3 जा 1 जा 3 3 जा, तो हो जाएगा 3m² बराबर कितना, q²। तो इससे हमें एक चीज और पता चल गई। अब q का फैक्टर भी क्या होगा, 3 हो गया, तो लिखेंगे हेंस 3 इज द फैक्टर ऑफ q², है ना। अगर 3q² का फैक्टर है तो भैया 3 इज द फैक्टर ऑफ, है ना, फैक्टर ऑफ q भी होगा। अगर 3q² का फैक्टर है तो ये 3q का भी फैक्टर होगा। इससे क्या पता चला, 3p का भी फैक्टर है, 3q का भी फैक्टर है, इसका मतलब साफ हो गया कि p एंड q, है ना, r क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर, ये हो जाएंगे को प्राइम, है ना, को प्राइम। तो ये को प्राइम होते हैं, p और q यहाँ पर क्या होते हैं, को प्राइम। तो लिख देंगे हेंस कंट्राडिक्शन, है ना, हेंस वी गेट, है ना, गेट कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। ये रटा रटाया है, रट्टा लगा लो, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड में। तो ये हमें कंट्राडिक्शन मिला, इसका मतलब लिख लेंगे, इसका मतलब हेंस क्या लिख लेंगे, √3 इज अ इरेशनल, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर होता है। हमें हमारा एजम्पशन जो हुआ वो रॉन्ग हो गया, इसको ऐसे ही दिखा देते हैं। इसको समझ में आ गया, रटा रटाया क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लीजिए क्योंकि 100% ये आएगा ही आएगा। आपने अगर सेट नंबर 6 देखा है तो 6 में भी आया था 2√3 जा इस 7 नंबर, सॉरी 7 में ये आया था। ठीक, फिर ये क्वेश्चन हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 22 का ये पार्ट कह रहा फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग। तो मोड फाइंड करना है भाई, मोड फाइंड करना है। तो देखिए जरा, यहाँ से 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। ठीक, क्वेश्चन लिखने में हमें बेटा टाइम लगता है, अगर क्वेश्चन लिखा मिल जाए तो बहुत ही जल्दी ये हो जाएगा। 14 ये आपका CI दिया गया है और ये आपका फ्रीक्वेंसी दी गया है। हमें इसका मोड पता करना, मोड का मतलब होता है बहुलक हिंदी में। तो बहुलक निकालने के लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वो हमारी बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये 21 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी हमारी मॉडल क्लास क्या होगी, हमारी मॉडल क्लास ये वाली हो जाएगी, ये हो गई मॉडल क्लास। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इसको हम F1 मान लेते हैं, तो ये हो जाता है F0 और ये हो जाता है F2। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, अरे एक मिनट हमने गलत मान लिया, फ्रीक्वेंसी 23 ज़्यादा है यार, एक मिनट सॉरी हमने देखा ही नहीं, ये हमारा 23 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारा F1, ये हमारा F0, इससे पहले 0 इसके बाद वाला
F2 और F1 वाली ही मॉडल क्लास हमारी हो जाती है, तो ये मॉडल क्लास हो गई। तो यहाँ मॉडल क्लास में ये L हो जाएगा 30, ठीक है, L हमारा 30 हो गया। बाकी F1 F2 ये हमारी नोटें हैं। H बराबर कितना हो जाएगा, इनका जो गैप है कितना आ जाएगा बच्चा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लगाएंगे मोड का फॉर्मूला, तो यहाँ लिखेंगे मोड इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है बेटा, मोड इक्वल्स टू फार्मूला जो होता है वो होता है L प्लस यहाँ होता है F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला होता है, ठीक है। चलो वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, वैल्यू डालिए, वैल्यू डालिए। तो वैल्यू देखो 30 कितना है 30, L है हमारा 30 प्लस F1 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 23 माइनस F0 11 21 अपान में 2 F1 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू H 10, H कितना है 10 है। वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 23 से 21 जाएगा 2 है ना, 10 से गुणा करा दो 20 हो गया, नीचे 23 दूना 46, 46 माइनस कितना 14 और 21 5 5 और 3 35 माइनस कर लीजिए तो कितने बचे 5 6 5 11 11 बचे, नीचे आएगा 11, ठीक है। ये क्या बचेगा, नीचे 11 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस इसको 11 से डिवाइड करिए तो 11 1 जा 11, कितने बचे 9, 90 हो गए, 8 जा हाँ 8 जा 88, कितने बचे 2 22 1, इतना ही रख लो है ना, ये आ जाएगा 31.81 लगभग अप्रोक्सीमेट, ये आपका आंसर हो गया। और आंसर चेक भी कर लेते हैं क्योंकि इसमें चेक करने की सुविधा उपलब्ध है। एकदम सही जवाब, ठीक है, एकदम सही जवाब। हटा दें, चलो भाई हटा देते हैं, एकदम सही आंसर आया है भाई, एकदम सही। नेक्स्ट 22 का बी देखिए बेटा, 22 का बी पार्ट देख लेते हैं। 22 का बी पार्ट आपसे कह रहा है भाई प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज आर इक्वल। आपको प्रूफ करना है कि भाई एक सर्कल है हमारे पास, किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से इस पे अगर हम क्या डालें टेंजेंट डालें, ये स्पर्श रेखाएं खींचें तो इनकी लेंथ इक्वल होती है, हमें प्रूफ करना है। तो देखो मान लेते हैं ए बी है ना, ऐसे इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, कौन कौन से जरा देख लीजिए। एक तो पाइथागोरस लगा लें क्योंकि हमें पता होता है एक चीज़, और एक आप सिमिलरिटी लगा लो, ठीक। आपको ये 90 पता होता है तो यहाँ पर आप सिमिलरिटी से भी प्रूफ कर सकते हैं, पाइथागोरस से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं पाइथागोरस अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंगल बने तो लिखेंगे इन ट्रेंगल, किसकी बात कर लें OAP, इसकी बात करें तो भैया ये होती हाइपोटेन्यूज, यानी OP स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा OA स्क्वायर और प्लस AP स्क्वायर, है ना, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे अगेन इन ट्रेंगल, इस ट्रेंगल की बात कर लो OB, ये भी तो 90 होता है OBP में, ट्रेंगल OBP है ना, इसकी बात कर लें तो इसमें भी OP हाइपोटेन्यूज यही होगी, तो बेटा OP स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा OB स्क्वायर और प्लस कितना BP स्क्वायर, यानी BP स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 से LHS इनके इक्वल है तो RHS क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो भैया फ्रॉम 1 and 2 यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से यहाँ पे लिख देंगे OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बराबर किसके OB स्क्वायर और प्लस BP स्क्वायर कर देंगे। तो भैया OB कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि त्रिज्या है एक ही सर्कल की, दो क्या है रेडियस है तो सेम होती है, कट नहीं। क्या आ गया AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, ये आ गया। तो भैया AP बराबर कितना आ जाएगा BP आ जाएगा, ठीक है। यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, ओके। ऐसे ही कर देंगे, हालांकि आपको थोड़ा पर लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या है, पहले लिख लेंगे हमें गिवन है ये चीज़ें, फिर टू प्रूफ क्या करना वो सब लिख लेना, हम खाली सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 22 का डी देख लेते हैं। 22 का डी पार्ट हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है सॉरी सी, अभी सी पार्ट है, सी पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC
इन अ ट्रायंगल ABC। तो आपको बेटा एक ट्रायंगल दिया गया है ABC ना, यहाँ बना लेते हैं एक ट्रायंगल ABC। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और D इसका क्या है, मिड पॉइंट, ये है D। ठीक, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो कह रहा है सच दैट एंगल ADC, ADC ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है BAC के, BAC के इस एंगल के इक्वल है, ऐसा उसने कहा है ना। तो बेटा यहाँ पर क्या है, गिवन, आपको गिवन क्या है, गिवन है एंगल ADC ये है इक्वल किसके, एंगल BAC के। ठीक है, ये इस एंगल के इक्वल गिवन है आपको, है ना। अब हमको कह रहा है कि दे प्रूव दैट AC स्क्वायर। तो बेटा देखो ये एंगल आपको इसके गिवन है, तो यही दो ट्रायंगल लेके हम सिमिलरिटी से इसे प्रूफ करेंगे, सिमिलरिटी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से, यही ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC में, इनकी बात कर ले, है ना। तो देखो ADC में, ADC इस ट्रायंगल में एंगल D, एंगल D किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल A के, एंगल A के इक्वल हो गया। बात समझ में आ गई। साथ ही साथ यहां पर आप एक चीज और देख सकते हो, क्या, यहां पर एंगल D इसके इक्वल हो गया, साथ ही साथ और क्या है भाई, और AC दोनों में क्या है, कॉमन है ना। तो लिखेंगे AC बराबर किसके है, AC के, है ना। AC बराबर AC, इसे क्या लिखेंगे, कॉमन, और इसको लिखेंगे गिवन, है ना। ये तो आपको गिवन ही था, ये गिवन था, ये कॉमन हो गया। और एक चीज क्या है, ये एंगल दोनों में पड़ रहा है, ये एंगल दोनों में पड़ रहा है। ठीक, तो लिख लेंगे एंगल C बराबर एंगल C। ठीक, ये भी क्या हो गया, कॉमन। तो तीन चीजों से हम लिख सकते हैं बाई ASA, इससे हम क्या लिख देंगे, बाई SA से ट्रायंगल क्या हमारा ADC ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BAC के, ये हो गया आपका सिमिलर। और जैसे सिमिलर हो गया तो बाई CPCT हम पता है इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इनकी साइड का रेशियो हमें क्या लेना है, इक्वल लेना, क्या हो ही जाएगा। तो देखो साइड में हमें कौन सी साइड लेनी है, देखो AC आए, BC और CD, ये BC और CD ये साइड्स आनी चाहिए। तो ऐसी साइड हम लोग यहाँ पे कंपेयर करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AC की अगर बात करें तो AC अपान BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू DC लाना है कि नहीं लाना है, हाँ CD लाना है, CD अपान AC समझ में आ गया। जो एंगल होता है इसी से करेस्पॉन्डिंग साइड करेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हम लोग लेते हैं। तो अब मैंने ये देखा क्यों, हमें प्रूफ करना है उस अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे साइड AD करेस्पॉन्डिंग किसके होगा, AD AB के होगा, लेकिन हमें AD AB में आंसर नहीं लाना है, सेव प्रूफ नहीं करना है, तो हम ये लेंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बता पाएंगे AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC इंटू CD, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई, ये हम ऐसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई फटाफट। अगला क्वेश्चन कह रहा है D वाला, है ना, ये 22 का D है, 22 का D की बात करें तो क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक, सम ऑफ द डिजिट 2 डिजिट नंबर इज 9। तो यहां पर देखो लेट कर लेंगे क्या, लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू कितना, जब भी हमें 2 डिजिट का नंबर मानना हो तो माना करेंगे 10x प्लस वाई, हमेशा यही मानेंगे, क्या मानेंगे, 10x प्लस वाई। ठीक, इसमें डिजिट क्या है, जैसे 52, एक नंबर 52 है तो 52 को अगर बीच में प्लस लगा के लिखोगे तो लिखोगे 50, है ना, प्लस 2, ऐसे ही तो लिखोगे। 50 मतलब 5 इंटू
10 प्लस 2, तो वही देखो 5 इंटू 10 प्लस 2, समझ में आ गया। यहाँ मतलब ये वंस प्लेस ये टेंस प्लेस होता है, तो इसमें डिजिट क्या है 5 और 2 हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ डिजिट है x और y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो बेटा इनमें हमें दिया क्या है x प्लस वाई बराबर कितना, उसने 9 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 हमको यहाँ से मिल गई, समझ में आ गया। कह रहे 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट। तो बेटा इस नंबर का 9 टाइम, ठीक है, इस एंड और क्या है जो नंबर है इसका 9 टाइम यानी 10x प्लस वाई का 9 गुना बराबर होगा 2 गुने इसके डिजिट रिवर्स करने पर। तो डिजिट रिवर्स करने का मतलब हो जाएगा 10y प्लस x। ध्यान रखना पलटने पर जो टेंस प्लेस पे आएगा उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी, नहीं 10 टाइम करना पड़ेगा। ये कंडीशन आपको दी है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट फाइंड द नंबर। तो इससे की क्वेश्चन में मिल जाएगी कैसे, देखो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y और प्लस 2x। x इधर ले आओ तो 90 से 2 जाएगा 88x, बोलिए, और इसको इधर ले आइए y को इधर ले आओ तो y को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये उधर ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 20 से 9 जाएगा 11y, है ना। तो यहाँ से तो 11 एक कम 11 8 88, क्लियर हुआ। इसका मतलब यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ गया 8x, y इक्वल टू मिल गया 8x, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 में वैल्यू रख दो जाके, ये तो 1 में वैल्यू रखो तो लिखो फ्रॉम 1 1 से, तो देखो x की जगह x रखो प्लस y की जगह कितना 8x इक्वल टू कितना 9, तो ये जगह 9x बराबर 9, तो x बराबर कितना 1 आ गया। x बराबर 1 अगर यहाँ रख दें तो y x बराबर 1 रख दें तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 8, है ना, फ्रॉम 2 से। तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा बच्चा, हमारी ये आंसर्स नहीं, हमें तो नंबर 10x प्लस वाई मतलब 10x, तो 10x प्लस वाई नंबर हमारा हो गया 18, और ये हमारा आंसर है, ठीक है 18। इनके अंकों का सम 9 भी है, और ऐसा जो ये दूसरी कंडीशन है वो भी होल्ड करेगी, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट देखिए 22 का डी हो गया। E22 का ई देखिए, 22 का ई पार्ट, है ना। अब प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतनी देर आपने अगर देखा ही है तो आप लाइक करने में पैसा नहीं जाता है, कर दीजिए ना प्लीज। तो देखो ई वाला कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसको सॉल्व करने के 4 नंबर मिलना है। तो यार क्या जाता है, कर देते हैं ना, सिंपल। 2 तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा श्रीधराचार से, है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो आप बताएं, हम लोग फैक्टराइजेशन से करते हैं, श्रीधराचार आपको लगाना आता ही होगा। फार्मूला श्रीधराचार के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a होता है, ठीक। तो यहाँ पर चलिए कैपिटल लिखें, अरे स्मॉल लिख दीजिए यार, ac अपान 2a, ठीक। तो यहाँ a ये है, b ये है, c ये है, डाल के आप तब तक किससे निकालिए, मैं फैक्टराइजेशन कर दे रहा हूँ। 2 3 6, 6 से फैक्टर तो -5 लाना है, तो -3 और -2, ठीक आ जाएंगे। तो लिख लिए 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, है ना, और तो -5 हो जाएंगे, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन है 2x, तो ले लेंगे x माइनस क्या बचेगा 1, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे 3, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 कॉमन क्या बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये कॉमन मिल गया तो ये ले लेंगे। अब देखो बच्चा, अगर हम x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और अगर यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3/2 आ जाएगा। ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, यही हमारा क्या है आंसर है। लेकिन उसने कहा रहा था फैक्टराइज, है ना, सॉल्व करना था, तो x की वैल्यूज यही आ जाएंगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक से आपका आंसर आया या नहीं आया कमेंट में जरूर में बताएं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर लो दद्दा, है ना, आपको पैसे नहीं पड़ने, कुछ फायदा ही करेगा, है नाचने गाने वालों चैनल से तो अच्छा ही है, आपको कुछ नॉलेज दे रहा है। तो चलिए F22 का F देख लेते हैं बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन जैसा कि बोर्ड पे लिख रहा है,
आप देखिए कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन ऑफ एरिया 800 मीटर स्क्वायर इज 120 मीटर एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो बेटा किसी रेक्टेंगुलर एक गार्डन है जिसका एरिया है, एरिया दिया है बेटा 800 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर मतलब 2l प्लस बी, इसने कितना दे रखा है 120 मीटर। तो हमसे और एक कंडीशन दे रहा है, क्या कंडीशन दिया है, उसने कहा है इट्स लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है बेटा ये ब्रेथ की क्या है, ट्वाइस है, ये कंडीशन है। तो सिंपल सी ये ले जाके पहले में रख दो, है ना, तो पहले में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको मान लो 1, इसको मान लेते हैं 2 और ये मान लेते हैं 3। तो लिखेंगे फ्रॉम 3 इन 2, फ्रॉम 3 इन 2। भैया 3 से 2 में रखो तो 2 टाइम l और b, सॉरी l की जगह क्या रखते हैं 2b प्लस b बराबर 120। तो एक कम और 60 आ गया, 2 से काट दीजिए, यह कितना आ गया 60। तो यह 3b इक्वल्स टू 60, तो 3 एक कम 3 दूना 6, तो b बराबर कितना आ गया 20। ब्रेथ आ गई 20, तो लेंथ पहले ही से आ जाएगी, अरे कितनी 2 गुना, है ना, इसकी 2 गुना, तो 40 क्या आ गई, लेंथ आ गई 40 मीटर। यार ये 4 नंबर में क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं यार, बहुत जल्दी कैसे हो गया। देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, आंसर मैच कर लेते हैं इसका यार, f वाला है ना 22 का f, 1 मिनट आंसर मैच कर लें, 22 का f 22 का f 22 का f लेंथ 40 आ गया यार, बहुत सिंपल था। हम सोचे यार इतनी जल्दी आंसर क्यों आना, तो इसका यूज ही नहीं हुआ, इसका हम क्या करें, उसने यही 2 डेटा इसमें बहुत ज़्यादा दे दिया। चलो कोई नहीं, तुम्हारे फायदेमंद का था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, है ना, इसमें तो बहुत आसान था ये। अगला क्वेश्चन f के बाद आ जाता है बेटा 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा 23। इसमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। आपके पास ये क्या लिखा है यार, 3/2x माइनस 5/3y इक्वल्स टू -2। ठीक, एक इक्वेशन ये दी है, दूसरी दी है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6, ये 2 दी हैं। तो सबसे पहले देखो ये फ्रैक्शनल है, इसको बेटा लीनियर बना लो, है ना, लीनियर बनाने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो लीनियर कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेने के साथ, तो 3 तियां 9x माइनस 5 दूना 10y और अपान में कितना 3 दूना 6 इक्वल्स टू कितना बेटा -2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 6 दूनी 12 माइनस का 12, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ मान लो। ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2x, है ना, 2x प्लस 3y अपान में कितना 3 दूना 6 इक्वल्स टू 13/6 हो गया। अब देखिए यहाँ 6 ऐसे उड़ा दो, कोई भेजने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो ये ऐसी कंडीशन हमें मिल गई है, तो एक काम करते हैं, किससे करें, इलिमिनेशन मेथड, क्योंकि आपके पास 4 मेथड हैं इसके सॉल्व करने के, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इलिमिनेशन मेथड। तो इलिमिनेशन मेथड आपको देखो क्या कह रहा है, किसी एक को इक्वल कर लें, तो इस क्वेश्चन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18x माइनस 20y और बराबर कितना 12 दूनी 24 माइनस 24। इसको 9 से करो, 9 दूनी 18x 21, 9 तियां 27 27, है ना 27 यार, कहीं गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। 9 13 3 9 117, 9 तियां 27 का 7, 9 कम 9 और 2 11 117 ही होते हैं यार। ठीक, अब क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस ऐड होके कितना बना लेंगे भैया 47y इक्वल, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 7 4 11 का 1 हाथ से ले 4 और 141, तो y बराबर ये भी माइनस 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 प्लस, तो y इक्वल टू कितना 141/47, है ना, कितनी बार जाएगा 3 बार में, 3 7 21, 3 चक्कू 12 तो 14, हाँ 1 कम और 3 जा, तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3 आ गया, एक आंसर हमारा y 3 आ गया। किसी क्वेश्चन में रख दो, किस में रख दें, पहले में रख दें, चलो फ्रॉम वन, है ना, एक में रख देने पर 9x माइनस 10 y की वैल्यू कितनी आई है 3 इक्वल्स टू -12।
तो ये 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा -12 और ये 30 उधर जाएगा प्लस का 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 30 से 12 घटाओ, 30 से 12 घटाओ कितना 18 18 अपान में 9 9 दूनी 18। तो x बराबर कितना 2। ये आपका आंसर खल्लास। बोलिए कैसा रहा, अच्छा लगा। 4 नंबर ये भी आपके पक्के। 4 का है यार, ये 6 नंबर का था, सॉरी 6 मार्क्स वो लिखा है कॉर्नर में, देख लीजिए है ना। 6 नंबर ये भी आपके क्या हो गए पक्के। चलिए नेक्स्ट करते हैं। समझ में आ रहा है, बोलिए भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। और वाला 23 का और देख लेते हैं। 23 का और वाला क्वेश्चन देखते हैं। 23 का और भाई इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर। बेटा सेकेंड टर्म यानी T2 आपको दिया है 14 और थर्ड टर्म आपको T3 कितना दिया गया है 18। ये दो टर्म दिए हैं, आपको निकालना क्या है S कितने 51 ना 51, ये आपको निकालना सम ऑफ 51 टर्म निकालना। ठीक है भाई, जो जो दिया है उसी से काम चला लो, है ना, जो गिवन है इसी से काम चलाओ। तो भैया देखो सिंस T2 बराबर कितना गिवन है आपको 14, T2 की जगह हम डालेंगे a प्लस, है ना, a प्लस n-1 यानी nd आ जाएगा केवल n-1, n-1 इंटू डी होता है तो 2 माइनस 1 मतलब खाली d बराबर कितना 14। क्वेश्चन नंबर 1 है ना। और दूसरा क्या दिया है T3 है ना, आपको दिया है एंड, यहाँ पे एंड T3 को क्या लिखेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d, ये कितना दिया है 18। T3 समझ में आएगा, T3 से हम लिखेंगे। तो इससे ये वाला ध्यान रखना, इससे हम ये लाए हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से इक्वेशन नंबर 2, इनको सॉल्व करके a और d पहले निकाल दीजिए। तो a इनको सॉल्व करेंगे तो सीधे घटा दो, ये a कैंसिल, क्या बचेगा 2d से d जाएगा तो माइनस का d इक्वल टू 18 14 हो जाएगा माइनस का 4, यानी d बराबर कितना आ गया बेटा 4। और d बराबर अगर 4 आया है तो d की वैल्यू किस में रख दें 1 में, फ्रॉम 1 से अगर देखें तो 1 से क्या मिल जाएगा भैया a बराबर 14 माइनस d और d मतलब 4, तो a इक्वल टू कितना 10, a आपका 10 आ चुका है। तो नाउ अब हम यहाँ पे काम करते हैं। ये मार्कर थोड़ा साफ नहीं चल रहा है, दूसरा चेंज कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम नाउ अब करेंगे क्या हवन, S51 निकालेंगे तो हो जाएगा 51/2 फार्मूला डायरेक्ट, अच्छा फार्मूला लगा देते हैं पहले, देखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे है ना, SN का फार्मूला, और n की जगह 51 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 51 नहीं n की जगह तो S51, तो ये हो जाएगा 51/2 2a और a कितना है हमारा 10 प्लस 51 माइनस 1 यानी 50 इंटू डी की जगह कितना बेटा d मतलब 4, ये वैल्यू डाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 51/2, 10 दूना 20 है ना, प्लस 5 चक्कू 20 200, 220 आ गया। 51 इंटू 220 बटे में कितना 2, बटे में कितना 2 आ गया। तो 2 से काट दो बच्चा 1 1 0, तो इनको 51 से गुणा करा दो, 11 1 कम 11, 11 5 55 1 56, ठीक है, और 1 0 बढ़ा दो, यही आपका आंसर होगा 56 10, ये इसका आंसर हो गया। कैसी रही, मिटा दें, ओके। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं ना। स्मार्ट बोर्ड नहीं है इसलिए तो नहीं लाइक कर रहे हो, बोलो, डोंट वरी यार, पढ़ने से मतलब रखो। तो भाई ये हो गया 23। अब 24 देख लेते हैं, 24 क्वेश्चन नंबर 24 आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। कह रहा आ फ्लैग स्टाफ स्टैंड ऑन अ टावर, एक बेटा टावर है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है एक टावर, ये हो गया टावर। ध्यान रखना इसके ऊपर एक झंडा लगाने का डंडा लगा है, ठीक, ये झंडा लगाने का डंडा। कह रहा फ्लैग स्टैंड ऑन टावर एट अ डिस्टेंस, अ फ्लैग स्टाफ स्टैंड ऑन द टावर एट अ डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द टावर, टावर से 10 मीटर डिस्टेंस ले लो, ये हो गया 10 मीटर, ठीक, ये डिस्टेंस कितनी 1 पॉइंट ए ले लेते हैं, है ना। टावर ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, है ना, टॉप एंड
फ्लैग स्टाफ आर 45। तो बेटा टावर के टॉप का एंगल और इसके फ्लैग फ्रॉम द 10 मीटर द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर ये 45 है ना। एंड फ्लैग स्टाफ, इसके टॉप का फ्लैग स्टाफ का एंगल कितना है, ये 60 दिया गया है, ये पूरा 60 दिया गया है। समझ में आ गया। रिस्पेक्टिवली फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। बेटा लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ आपको बताया है, ये हमें निकालना है, केवल ये हमसे पूछा है, ठीक, ये पूछा है, बाकी ये हम अपनी जरूरत के लिए मान रहे हैं। इसको क्या ले लें, x, इसको क्या ले लें x, हमें क्या निकालना है, h, हमें निकालना है h। तो यहाँ a, इसको b कह लो, इसको c कह लो, इसको d कह लो। ये अपनी ओर से हम किस में लगाएंगे, ट्रायंगल a b c में। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मतलब ये सॉरी क्या कहते हैं यार, समकोण त्रिभुज। tan 45 है ना, लगाएंगे tan 45 बराबर कितना, tan लंब बटे कर्ण x बटे 10, तो x अपान 10। क्लियर हुई बात। तो ये होता 1, तो x अपान 10 यानी x बराबर कितना आ गया 10। तो बेटा x बराबर तो 10 आ गया हमारा, ये भी कितना आ गया 10। अब क्या करेंगे, अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, है ना। नाउ इन ट्रायंगल, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, ए बी डी, इसमें बात करो तो tan 60 मिल जाएगा आपको, है ना। 60 पूरा एंगल 60 मतलब 60 है। tan 60 बराबर कितना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज 10 प्लस h कितना हो जाएगा, h प्लस 10 है ना, अपान में ये 10, तो ये होता है √3 इक्वल्स टू कितना, h प्लस 10 अपान 10। मल्टीप्लाई करा लो बच्चा, है ना, कितना आ जाएगा 10√3 है ना इक्वल्स टू 10h प्लस 10। तो इसको इधर ले आओ तो h बराबर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10√3 माइनस 10, है ना। लिख इधर लिए लेके उधर गए, इससे 10 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, और यही क्या आ गया आपका h आ गया। यहीं पे छोड़ दो, चाहो तो √3 की वैल्यू रख दो 3.14, ना चाहो तो ऐसे छोड़ दो। अगर वैल्यू रखोगे तो 10 इंटू 3.84 नहीं यार 1.73 और -1 कर दोगे, क्या आ जाएगा 10 इंटू कितना 0.73, और ये हो जाएगा 7.3 मीटर। ठीक है, 7.3 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। हटा दें, चलो भाई 24 वाला देखिए, समझ में आया कि नहीं आया, बताते रहिए, है ना। अच्छा बताओ कितने लोग रजाई में लेट के क्लास ले रहे हैं, बोलो कितने लोग रजाई में देख रहे हैं। अरे एक दिल भेज दो मेरे लिए यार, हर्ट है, भेज दो, चलो भेजो। नेक्स्ट और वाला 24 का और देखिए, 24 का आर वाला, ठीक है 24 का आर वाला देखिए, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 50 मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पिलर इज 45-60, 50 मीटर टॉप टावर हाई। एक टावर है बेटा 50 मीटर का, चलो इधर से बना लो, ये टावर कितना है, इधर बनाते हैं टावर, ये बिल्डिंग ले लो, ये है टावर कितने मीटर 50 मीटर। उसने खुद कहा है क्वेश्चन में, ये 50 मीटर ऊंचा क्या है टावर। इससे भैया एक बिल्डिंग सामने खड़ी है ना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप और बॉटम के दिए गए हैं, ठीक। तो ये है बिल्डिंग, ये है आपकी बिल्डिंग, तो इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन जब कहे तो ऊपर से देखेंगे, इसके टॉप और इसके बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है दिया बेटा 45, सेम क्वेश्चन है, ये 45 और ये वाला 60, तो भैया ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 45, नहीं ये 45, उल्टा कर दिया क्या, ये 40 ये 65, तो बड़ा वाला 60 है ना, और ये कितना 45, ये आंसर दिया है। तो आपसे कह रहा है कि भैया फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, व्हाट इज द पिलर, टावर था तो पिलर, अच्छा इस पिलर की, इसकी हाइट बेटा h मान लेते हैं, ठीक है। तो नाम दे दो ABCD EFG E, है ना। अब पहले ट्रायंगल छोटका ले लो, छोटका, तो लिखो इन ट्रायंगल, इसको x ले लो थोड़ी देर के लिए, है ना, जरूरत पड़ेगी तो ये भी x हो जाएगी, है ना। तो इन ट्रायंगल इस छोटके में ECD, इन ट्रायंगल ECD में क्या tan 45, तो tan 45 बराबर ये बटे ये, तो ये कितना होगा 50 माइनस h,
पूरा 50 था, उसमें से h माइनस कर दो, 50 माइनस एच, 50 माइनस एच अपान एक्स, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, लंब बटे आधार, tan का फार्मूला होता है तो यहाँ पे डाल देते हैं। tan 45 1 होता है तो ये हो जाएगा 50 माइनस एच अपान एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू कितना बेटा 50 माइनस एच। ओके, या यूं कह लें, चलो इक्वेशन नंबर 1 यहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद बड़े वाला ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा, ए बी डी में, बड़े वाला, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, इसमें क्या लगाओगे 60 बेटा, तो लगा दो tan 60, tan 60 परपेंडिकुलर अपान बेस, तो क्या है परपेंडिकुलर 50 बटे x, तो 50 बटे x, तो देखो tan 60 होता है √3, ये हो जाएगा 50 अपान x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √3x बराबर कितना 50, x की वैल्यू डाल दो √3 और x की जगह कितना बेटा 50 माइनस h बराबर कितना 50। ठीक, तो यहाँ पर आगे सॉल्व करें तो ये मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा 50√3, ये हो जाएगा 50√3, 50√3 माइनस √3h, √3h इक्वल टू कितना 50, तो हमें √3 चाहिए, इसको उधर भेजो, इसको इधर ले आओ, तो 3√3h बराबर कितना 50√3 माइनस 50। देखो इसको हमने उधर भेज दिया, इसको इधर ले आए, हालांकि लिखा उल्टा है हमने, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये उधर जाएगा माइनस में, मतलब ये 50 माइनस में आएगा, ये उधर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का ये, और ये 50 माइनस में लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये भैया 50 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1, और अपान में ये वाला बाद में भेजो, h इक्वल टू कितना 50√3 माइनस 1, और अपान में कितना √3, चाहो तो √3 से ऊपर नीचे कंजुगेट करा दो, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें, तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो देखो ये 50√3 है ना, 50√3 अंदर √3 माइनस 1, और अपान में कितना, ये 3 आ जाएगा, ठीक है, अपान में 3, यही छोड़ दें या √3 की वैल्यू डाल सकते हो आप। तो h बराबर ये पूरा देख लेते हैं, आंसर क्या देख लेते हैं एक्चुअली, हाँ ऐसे ही आंसर छोड़ दिया गया है, यहाँ पे ही छोड़ दिया बेटा, यही आपका आंसर, इतना ही छोड़ दिया गया है, मैंने तो इसके आगे भी सॉल्व कर दिया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम बोर्ड में आता है आपको वहाँ आंसर तो पता नहीं रहेगा कितना प्रूफ करना है, तो आप वहाँ पर चाहे ना तो √3 की वैल्यू डाल देना, और जैसे भी छोड़ दोगे वैसे आपका आंसर फाइनल मान लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी इरेशनल नंबर में नहीं आंसर छोड़ा जाता है, रूट में आंसर नहीं छोड़ा जाता, पान में अगर रूट है तो ऊपर रूट चल जाता, तो हटा दें, ये 24 का आर हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 25 बचा है, फटाफट कर लेते हैं बस, और इसका जय हिंद हो जाता है इस सेट का, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, 1 मिनट वीडियो चेक कर लें चल रहा है कि नहीं, हाँ जी चल रहा है, बस 3-4 मिनट और चलेगा, जल्दी जल्दी कर लो। तो 25 का ए पार्ट है ना, 25 का ए का है, 25 ये देखो यार, है ना, 25 का ए कह रहे हैं, अ क्वाड ऑफ अ सर्कल रेडियस 15, तो बेटा रेडियस को लिखते हैं 15 मीटर, सब्टेंड एंगल थीटा कितना बेटा 60 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर पे, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर मेजर सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, मेजर और माइनर सेक्टर, तो सेक्टर आप जानते ही हो क्या होता है, ये बेटा होता है सेक्टर, है ना, ये ठीक है, ये सेक्टर पूरा ये सेक्टर होता है, जैसे ये पूरा सर्कल है, ठीक है, उसका ये एरिया आपको निकालना है, ये एरिया, तो ये एरिया का फॉर्मूला, ये एंगल कितना है 60 और रेडियस कितना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक, सेक्टर का पूछ रहा है तो फार्मूला होता पाई थीटा बटे 360 आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3.14 इंटू थीटा की 60, ये 15 का स्क्वायर, अपान में कितना 15 के 2 बार लिख लो, 15 इंटू 15, और अपान में 360, तो 6 रंग 36 हो गया, है ना, और 3 दूना 6 तिपच 15, और 3 एकम 2 एकम 2, और 1.57 कितना बचा 1.57 गुणे 15 पना 75, ठीक, इनकी गुणा करना इसमें पड़ेगा। जो आपका दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, मैंने चेक किया, इसमें एरिया क्वेश्चन में पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, आंसर में दे रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट, इसलिए आपका इससे आंसर मैच नहीं करेगा, समझ में आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर में निकाल के दे रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा
117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ सेक्टर आया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मेजर का अगर निकालेंगे तो मेजर का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, मेजर सेक्टर के लिए क्या करेंगे आप, ये पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे ये वाला जो आया है, तो माइनस ये 7.5, तो पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 2.5, ठीक, माइनस 175 माइनस कर दीजिए, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। एक मिनट, यहाँ पर ये इसको अगर सॉल्व करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 706 आएगी और उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेजर सेक्टर। इतना ये मेजर सेक्टर का है, ये माइनर सेक्टर का है, जबकि आपका जो अनसॉल्व्ड में आंसर दिया गया है वो सेगमेंट का नहीं सेक्टर का फार्मूला पूछा गया, सॉरी, जो एरिया उसमें अनसॉल्व्ड में आ रहा है वो किसका है, सेक्टर का नहीं है, वो सेगमेंट का है। ठीक है, तो हमारे आंसर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है, जबकि अगर आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालोगे, क्योंकि बेटा सेक्टर तो यही होता है सर्कल का, ठीक, सेक्टर ये होता है, सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर ये एरिया आपको निकालना होगा ये, तो ये आपका 60 लेना पड़ेगा, ये 15 है, और अगर आप ये एरिया निकालोगे इसको बोलते हैं सेगमेंट, तो क्वेश्चन में सेक्टर कहा है इसलिए आंसर सेक्टर का निकाला गया है। ठीक है, अगर सेगमेंट का निकालना है तो मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, मैं इसको हटा दूँ फिर आपको मैं फार्मूला लिख के दे दे रहा हूँ, ठीक है, उससे आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा लफड़ा है इस अनसॉल्व्ड में, आंसर दिया है सेगमेंट का और पूछा है सेक्टर। तो देखो एरिया ऑफ है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट है ना, सेगमेंट या माइनर सेगमेंट, माइनर, इसमें भी माइनर और मेजर होगा ना, माइनर, इसको बोलेंगे माइनर, हटाओ तुम, ये माइनर हो गया, ये ऊपर जो बचा उसको क्या कहते हैं, ये मेजर होता है, ये मेजर ये माइनर। तो माइनर का फार्मूला होता है ये क्या, पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा और बाहर आर स्क्वायर, इसमें आर बराबर बेटा 15 पुट करके, थीटा बराबर 60 फुट करके आप आंसर निकाल सकते हो, तो वो आपका अनसॉल्व्ड के आंसर से मैच कर जाएगा। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन पूछ रहा है सेक्टर का तो मैं उसका निकालूंगा, हम आंसर के साथ क्यों जाएं, बताइए। आंसर के साथ तब जाया जाता है जब हमें क्वेश्चन सही लगे, तो क्वेश्चन तो सही है नहीं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आगे जो इसका आर वाला बचा है वो करवा दे रहे हैं। ठीक है, इसका आर वाला देख लीजिए फटाफट, तो हटा दें, आप कर लीजिएगा अगर आपको आंसर मैच करना है तो, बट क्वेश्चन में सेक्टर का है तो मैंने सेक्टर का निकाल के दिया, सेगमेंट का नहीं। नेक्स्ट इसका आर वाला देखिए, 25 का जो आर है, 25 का आर क्या कह रहा है, 25 का आर कह रहा है बाई टेकिंग द आउट ऑफ अ हेमीस्फीयर, टेकिंग आउट अ हेमीस्फीयर फ्रॉम द बोथ एंड ऑफ द वुडन सॉलिड सिलेंडर। एक बेटा वुडन सॉलिड सिलेंडर है, ये वुडन सॉलिड सिलेंडर लकड़ी का एक सिलेंडर है, इससे क्या निकाल लिया गया है, दो हेमीस्फीयर काट के निकाल लिए गए हैं। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, अगर इसकी हाइट कितनी है 10 क्या सेंटीमीटर, एंड द रेडियस 3.5, रेडियस है 3.5, तो कह रहा है देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ देम। तो देखो एक यहाँ से ये हेमीस्फीयर और एक हेमीस्फीयर ये काट करके निकाल लिया गया है, ठीक, इधर भी और इधर भी ये काट के निकाल लिया। तो बेटा जब भी किसी सिलेंडर से सरफेस एरिया काट करके निकाला जाए तो होल हो जाएगा ना, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, तो सरफेस एरिया यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकालूंगा। ठीक है, तो सरफेस यानी TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड है ना, रिमेनिंग सॉलिड जो बचा है उसका क्या हो जाएगा बेटा, एक सिलेंडर का है ना कर्व सरफेस, तो CSA ऑफ सिलेंडर, थोड़ी राइटिंग जल्दीबाजी में, ठीक, और प्लस एक आधा हेमीस्फीयर यहाँ आधा हेमीस्फीयर यहाँ, दोनों को मिला के तो वन स्फीयर है ना, एक स्फीयर एरिया ऑफ है ना CSA ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक, दोनों को ऐड कर देना। तो इसका क्या होता है पाई नहीं 2πRH, H कह लें L कह लें, बात एक कही, इसमें खड़ा है तो H, पड़ा है तो L, और इसका स्फीयर का होता है 4πR स्क्वायर, चूंकि R दोनों का सेम ही होगा, कॉमन ले लेते हैं 2πR, तो क्या बचेगा H प्लस कितना 2R, वैल्यू डाल देते हैं
2 और पाई की वैल्यू कितनी लेने को कहा है कि नहीं कहा है? अपनी मर्जी से ले लें, अपनी मर्जी ले लो, 22/7 ले लेते हैं। 22/7 इंटू आर कितना है बेटा? 3.5। इधर एच कितना है? एच है 10 प्लस 2r इंटू 3.5। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 3.5 दूना 2 1 जा कैंसिल, ठीक है। अरे 3.5 2 जा 7 होता है, मैंने डायरेक्ट काट दिया। कितना बचा? ये बचा है 22 इंटू यहाँ देखिए 35 दूना 70 यानी 7 7 10 17 यानी 17। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 3 कितने? 37 है ना। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो ये रहा आपका पूरा सेट 6 जो है 2024 का सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। जय हिंद।